भाभी। जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी। जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी शादी कौन से ईयर? अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू तुम्हारी सास नहीं है क्या घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा वैसे बहुरिया एक बात बताए, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे ना रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, और तू यही काम मेरे घर में करवाना चाहती है। निकल। दीक्षा तुमको शर्म आती है थोड़ा? तुम क्या अपने परिवार सब भी ऐसा करती हो? क्यों, क्या हुआ? दीक्षा वो पूरा दिन काम करती रहती हैं। कौन? मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। माँ जी कहाँ पूरा दिन काम करती हैं? वो तो अभी वो जिद कर रही थी कि मैं बर्तन धो दे। दीक्षा झूठ मत बोलो मुझसे, अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझसे जुबान लड़ाई ना तो हाथ उठ जाएगा मेरा। चली जाओ यहाँ से। अरे बहू सोई नहीं अभी तक? माँ जी आपको बेटी नहीं है इसलिए आप मेरा दुख नहीं समझती हैं, या फिर आप अपने बहू बेटी को खुश देखना ही नहीं चाहती? पर मैंने किया क्या है बहू? सब कुछ जानते हुए भी ना अनजान मत बनिए। कैसी बात कर रही है बहू? मैं तो चाहती हूँ मेरा बहू बेटा हमेशा खुश रहे। आपके चाहने में और ये सब कुछ करने में बहुत फर्क है। जिस घर में आपकी जैसी सास हो ना, उस घर में बहू कभी खुश नहीं रह सकती। पता नहीं क्यों सास अक्सर बहू का दर्द कभी। अरे मम्मी गहने की बात तो छोड़ो, आपको पता है मम्मी मेरे ससुराल वाले इतने गरीब है कि इनके घर में कभी राशन ही नहीं रहता। सुबह 1 किलो चावल आया तब जाके खाना पकाए। देवरानी जी। जी दीदी। किचन में आओ, काम है। जी दीदी आई। मम्मी आपको क्या बताऊँ, कल रात को जेठ जी ने जेठानी जी को थप्पड़ मारा। मम्मी ये घर ना पूरा सीरियल है, इन लोग के ड्रामे तो कभी खत्म ही नहीं होते। देवरानी जी। जी दीदी। तुम इस परिवार की छोटी छोटी बातें अपनी माँ को क्यों बताती हो? तो दीदी मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अगर बतानी ही है तो अच्छी बातें बताओ। अगर ऐसी बातें बताती रहोगी ना तो तुम इस परिवार को कभी नहीं अपना पाओगी, और तुम्हारे मम्मी पापा को भी लगेगा कि तुम यहाँ कभी खुश नहीं हो। अब शादी के बाद यही तुम्हारा परिवार और यही तुम्हारा घर है। मुझे लगता है तुम्हें ये सब बातें अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए। जी दीदी, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। क्या मैंने सही कहा? ये सारी साड़ियाँ पुरानी हो चुकी है, इन्हें पहन के तो मैं बोर हो चुकी हूँ। एक काम करती हूँ, इनसे पैसे लेके नई साड़ियाँ खरीदती हूँ। हाँ सुनिए ना हस्बैंड जी, मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए डाल दीजिए ना, मुझे शॉपिंग करने जाना है। देवरानी जी अभी तो आपने 15 दिन पहले इतनी सारी शॉपिंग करी है, फिर आपने ये 30,000 रुपए किस लिए मंगवाया? दीदी मुझे लेक्चर मत दिया करो, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेरे मामलों में टांग मत अड़ाया करो। आपके पति महीने का 15,000 रुपए कमाते हैं और मेरे पति महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो आप तो साल भर में एक बार भी शॉपिंग करो तो भी ज्यादा है, और मेरे लिए तो महीने का 30,000 रुपए भी कम है। इसमें से तो स्मेल आ रही है, मतलब इतनी सारी चने की सब्जी खराब हो गई। हे भगवान, चना कितना महंगा है। दीदी सुनिए ना। हाँ बोलिए। दीदी मैं और ये आज बाहर खाना खाने जा रहे हैं, चने की ये थोड़ी सब्जी रखी हुई है, तो आप और भैया चावल बना के खा लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।